स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉर्स 200 पर। एंड आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और काफ़ी टाइम से जिसका मेरे को वेट था वो फाइनली अब होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से मेरे विश लिस्ट में था बट कभी टाइम ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि भाई अकेडमिक्स को और पर्सनल लाइफ को प्लस जॉब को और सारी चीज़ों को, फैमिली टाइम को आप मतलब नहीं निकाल पाते उसमें। भाई मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था, पर्सनल टाइम ही नहीं निकल पा रहा था मेरे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जा रही थी कभी कभी चीज़ें, बट ठीक है, अब सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली लाइन पे है और सारा शेड्यूल मैं बना चुका हूँ आगे। और अब मैं अपनी RS200 BS6 जो कि मैं ओन करता हूँ उस पर मैं करने जा रहा हूँ मॉडिफिकेशन की सीरीज़ स्टार्ट, जो कि ये पार्ट में डिवाइड होने वाली हैं वीडियोस काफ़ी सारी, क्योंकि कुछ पार्ट्स के लिए मेरे को कुछ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सिर्फ मेरे को दूसरी सिटी में ही अवेलेबल हो पाई है। मेरी सिटी में नहीं, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें, वो काम यहाँ पर नहीं होता है, वो पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, उसके लिए मेरे को दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। तो वो खैर वो तो पार्ट 2 होने वाला है इस सीरीज़ का। पार्ट 1 ये रहने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, तो कोई भी मॉडिफिकेशन से पहले मैं समझा दूँ, पहले मैं मॉडिफिकेशन क्या क्या इसमें कराने जा रहा हूँ। तो इसमें इसके RS200 के एग्जॉस्ट से लेके और जितने भी लुक एनहेंसमेंट के लिए इसमें कॉस्मेटिक अपग्रेड्स होंगे वो सब कराने जा रहा हूँ। और वो सच में भाई आप देखोगे इसका फाइनल लुक बहुत ज़्यादा बाइक का अलग हो हट के आने वाला है। और ये खड़ी अपनी RS200 BS6। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि रहने वाला है ये। भाई ये क्या है, ये रहने वाला है इस बाइक का एग्जॉस्ट। इसको अनवील कर दूं? नहीं, इसको अभी अनवील नहीं करूँगा, इसको अनवील करूँगा और लगाऊंगा मैं पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 2 में मेरे को भाई दूसरी सिटी में जाना है। इसके भाई जो बॉडी पैनल्स हैं और सब चीज़ों का काम कराने के लिए मेरे को दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। तो भाई दूसरी सिटी में एग्जॉस्ट लगा के जाऊँगा तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 के लिए। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर कुछ भी चीज़ मिस आउट होगी तो भाई फिर मेरे को मत बोलना। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स का। पार्ट 2 मेरे को वैसे भी अपलोड करना ही है, बट जितना जल्दी आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा दोगे मैं उतना जल्दी पार्ट 2 को भी अपलोड कर दूंगा। बाकी और इस बाइक में मैं काफ़ी टाइम से ना टाइम ही नहीं दे पा रहा था इस बाइक पे। इसका पिछला ब्रेक है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है, क्योंकि जो इसका प्रेशर पंप होता है भाई वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो कुछ बाइट लेता ही नहीं है। पीछे का ब्रेक इसका कम्प्लीटली फेल हो चुका है और आगे की इसकी डिस्क प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा घिस चुकी है। ये अब इसमें भाई वाइब्रेशन फील होती है यहाँ पे ऐसे इस पे मारने पे ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो पतली हो चुकी है, वो भी चेंज कराएंगे। ये सारा काम तो बाकी रहने वाला है शोरूम पे। ये बजाज का जो शोरूम है उस पर मैं कराने वाला हूँ। वहाँ पे भी भाई पार्ट अवेलेबल कराने के लिए मेरे काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगे और काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब काफ़ी टाइम से वेट करना पड़ा, क्योंकि भाई नहीं मिलते हैं इतनी जल्दी। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो भाई ईजिली नहीं मिल पाते हैं। तो अब जाके वो सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बट थोड़े बहुत पार्ट्स अभी भी रह चुके हैं, जैसे कि ये इसका बॉडी यहाँ पे एक मैश आता है, वो चीज़ ये तो चलो वैसा है, इसको तो बाद में कभी भी करा सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो सारी अपनी कंप्लीट इकट्ठा हो चुकी हैं, तो उसको आगे मैं दिखा दूंगा। फिलहाल शोरूम से हटके अभी इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ बाहर, फिलहाल एक अगला इसका टायर अभी जाके चेंज कराएंगे हम, और इसमें एक बैटरी डलनी है। बैठ चुके थे हम MRF के ऑथेंटिक स्टोर पे, जो कि रहने वाला है कार की चौक से थोड़ा सा आगे। और ये खड़ी अपनी RS200। मैं इसमें MRF अभी इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस बाइक में अभी कोई भी परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं करा रहा हूँ, मैं इसमें अभी कॉस्मेटिक अपग्रेड करा रहा हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि इस सीरीज़ पे कैसा रिस्पांस रहता है आप लोगों का और कैसा प्यार मिलता है आप लोगों से। अगर भाई सब कुछ अच्छा रहा तो भाई जल्दी इस पर परफॉर्मेंस अपग्रेड भी स्टार्ट करा देंगे। मैं आ गया था प्रथम लुब्रिकेंट्स पे। यहाँ पे मैंने अपना इंजन ऑयल तो परचेज़ कर लिया है, बैटरी हम यहाँ पे डलवा ही रहे थे, बट यहाँ पे पता चलता है कि जो मेरी पुरानी बैटरी है वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बस विद इन द टाइम इसमें ये जो डस्ट थोड़ा जम गया है और कार्बन वगैरह जम गया था, उसकी वजह से इशू हो रहा था। सेल भी अब इसकी प्रॉपर ले रही है और ऐसा कोई इशू नहीं है, बैटरी अभी भी पूरा लोड ले रही है। तो बैटरी अभी एक्सचेंज नहीं करा रहे हैं, बस मैं से फटाफट निकलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ बजाज शोरूम में जाके कि इसका कंप्लीट क्या क्या चीज़ें इसमें डलनी है और क्या क्या इसका प्रॉपर सर्विस होने वाली है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं पेमेंट करके, तो फिर सीधा मिलता है आपको बजाज शोरूम पे। चुके हम अपने बजाज शोरूम डोईवाला पे, और ये है मेरे हाथ में लिस्ट। ये वो सामान है जो मेरी बाइक में डलना है। बाकी एक बार नीचे दिखा देता हूँ, बाइक अपनी फ़िलहाल अभी लगी हुई है और आज रश ज़्यादा है तो उसमें भी आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और ये सारा सामान है अपना जो अपनी बाइक में डलना है, ये पेटी भर के। और ये डीजल में अलग से ला के रखा था ताकि साफ़ सफाई के लिए जो पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्लजी हो रखे हैं उन सब के लिए। टायर मैंने चेंज करा दिया था। बाकी इसका इंजन ऑयल में लेके आ गया था कल ही, जो कि ये है मॉड्यूल का 20W50।
बाकी ये ब्रेक ऑयल वगैरह सब चीज़ें इसमें अच्छे से चेंज होने वाला है। तो एक बार कंप्लीट ये बाइक असेंबल हो जाए, क्योंकि आज रश ज़्यादा है तो मेरे को पूरा दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और एक बार इसमें पूरा काम हो जाए फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसमें क्या क्या काम हुआ है। तो एक बार फटाफट इसमें काम हो जाए मैं फिर आपसे मिलता हूँ सीधा। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि टाइम हो रहा है 7:30 और जो शोरूम का क्लोजिंग टाइम होता है वो होता है 6 बजे। भाई काफ़ी ऊपर टाइम हो चुका है एंड स्टिल आप देख सकते हैं जैसे अपनी टॉरस 200 पे स्पेशली भाई यहाँ पे जो टेक्नीशियन है दीपक भाई और संगम भाई बहुत मेहनत से लग रखे हैं अपनी बाइक पे, और भाई सच में बहुत काम है अपनी बाइक में, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो चुका है और आज भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए एक दिन और चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और काम काफ़ी तसल्ली से इसमें हो रहा है। और भाई शोरूम का मेन गेट है वो भी बंद हो चुका है, स्टिल अपनी बाइक पे काम चल रहा है और ये कल भी कंटिन्यू होगा। तो एक बार जब पूरा काम हो जाएगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या काम है इसमें, क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या चीज़ें डली हैं और कितना मेरा खर्चा है। तो आज है डे 3, 3 दिन इस बाइक पे लग गए हैं क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और काफ़ी फुर्सत से काम हुआ है, और अब जाके समझ आ रहा है कि भाई इसमें क्या क्या काम हुआ है। लिटरली सारे इसके इंजन के भाई जितना भी मतलब मेरे को पहले इसमें क्लच असेंबली में जो इशू आ रहा था वो सब चीज़ अच्छे से रिजॉल्व हो गई है। सस्पेंशन से लेके डिस्क प्लेट से लेके ब्रेकिंग इसकी वगैरह सब कुछ A1 हो चुकी है। आज बस थोड़ा सा इसमें जो वॉशिंग का काम था और इसके सारे कंपोनेंट्स पैक करने थे वो सब हो चुका है और अच्छे से डीजल वॉश हो चुका है और बाकी सारे कंपोनेंट्स इसके डल चुके हैं। कुछ भी ये पेटी पूरी खाली हो चुकी है, इसमें सामान भर रखा था सारा, और बाकी जो पुराना मेरा सामान है वो यहाँ पे रखा है, ये डिस्प्लेट वगैरह सब कुछ। और बाकी अब कल 4th डे पे इसकी डिलीवरी लूँगा मैं, या शोरूम से इसे लेके जाऊँगा कल। ओके सो भाई डे 4 में जाके अपनी बाइक का जो काम है वो हो चुका है अब कंप्लीट, और मैंने इसका बिलिंग वगैरह सब करा दिया है। यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है और अभी मेरे को थोड़ा सा काम नहीं है तो थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर मैं मिलता हूँ आपसे सीधा लोकेशन पे अपनी। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ब्रीफली कि इसमें क्या क्या काम हुआ है और टाइम कैसे लग गया और क्या क्या चीज़ हुई है इसमें प्रॉपरली, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अब सीधा मिलते हैं आपसे लोकेशन पर। अब फाइनली मैं बताता हूँ कि इस बाइक में भाई क्या क्या हुआ है और इतने दिन इसमें क्यों लग गए। भाई सच में इस बाइक पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। रात में लेट घर जाता था, 9 बजे 8 बजे, और भाई स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी हो रखी थी। पर फाइनली भाई इस बाइक का काम बहुत ही ज़्यादा फुर्सत से और बहुत ज़्यादा तसल्ली से हुआ है और उसका भाई रिजल्ट दिख भी रहा है अब सामने। मेरे हाथ में इस बाइक का बिल, जो टोटल मेरे पास बिल आया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें जो चीज़ डली है वो डली है ब्रेक ऑयल, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ब्रेक ऑयल डलता है आगे पीछे दोनों। बाकी फिर इसमें जो दूसरी चीज़ डली है मैं साथ में कॉस्ट भी बताता रहता हूँ आपको, 76 रुपीज़ का। बाकी सॉकर ऑयल डला है इसमें, 4 इसमें बॉटल डलती है सॉकर ऑयल की, एक साइड दोनों 2 बॉटल डलती हैं। तो टोटल उसका बिल आया है 284 रुपीज़ का। एयर फिल्टर डला है इसमें 282 रुपीज़ का, जो यहाँ डलता है इसका। उसके बाद इसमें डला है लॉक सेट 1800 रुपये का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चाबी लग रखी हैं। जो ये वाली चाबी है ये पुरानी चाबी है, इसकी हालत आप देख लो, ये कितनी पतली हो चुकी है, घिस चुकी है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया था बारिश की में ज़्यादा रहने की वजह से, काफ़ी ये दिक्कत कर रहे थे खुलने में। ये इग्निशन वाला हो गया और बाकी ये फ्यूल का हो गया। ये कंप्लीट इसका लॉक सेट आता है, इग्निशन, फ्यूल टैंक का, प्लस ये सीट का जो पीछे एक लॉक होता है, ये तीनों कंप्लीट चेंज हुए हैं, वो लॉक सेट में इंक्लूड होता है सब। बाकी इसका फ्रंट डिस्क प्लेट डली है इसमें 2368 रुपीज़ की। फ्रंट डिस्क की हालत भी भाई बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा घिस चुकी थी, बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी वो। अब कंप्लीट एकदम न्यू ब्रेक इसमें डिस्क प्लेट डली है। भाई उसकी ब्रेकिंग का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अभी तो नहीं है, थोड़ी सी जब अच्छे से यूज़ हो जाएगी तब और ज़्यादा इसका आपको रिजल्ट मतलब मेरे को पता चल जाएगा रिजल्ट। बाकी इसमें हैंडल पाइप डले हैं दोनों 680 रुपीज़ के, ऑल्दो एक ही बैंड हो रखा था, मतलब बैंड भी नहीं हो रखा था बट मैंने चेंज ही करा दिया जब सब साथ ही हो रहा था तो। और बाकी इसमें क्लच असेंबली डली है, क्लच प्लेट असेंबली। इसकी क्लच प्लेट असेंबली में बस बीच में एक स्टील की प्लेट्स होती हैं, क्लचेस के बीच में एक स्टील की प्लेट्स होती हैं, तो वो मेरी एक या कोई सी बेंड हो रखी होगी, उसकी वजह से इशू ये आता था इनिशियली जब इस बाइक को उठाते थे तो ये झटके लेती थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। बाकी इसमें कंट्रोल स्विच डले हैं दोनों, ये जो आप देख रहे हो कंट्रोल स्विच एक साइड का ही ख़राब था और वो भी सिर्फ ये हाई बीम करने पे वो जलता नहीं था, कभी कभी जल जाता था, तो मैंने दोनों ही स्विच चेंज करा दिए क्योंकि एक पुराना सा लगता तो बेकार लगता, तो मैंने दोनों ही चेंज करा दिए। बाकी ऑयल फिल्टर डला है इसमें 89 रुपीज़ का। कंट्रोल स्विच मैंने अगर शायद ना बताया हो तो 1462 रुपीज़ का ये इसमें पड़ा है मेरे को, क्लच स्विच कंट्रोल स्विच दोनों। फिर इसमें ऑयल फिल्टर डला है 89 रुपीज़ का। फिर स्टेनर, ये फ्यूल टैंक के अंदर इसका जो फ्यूल इंजेक्शन होता है उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, तो वो स्टेनर चेंज हुआ है इसका।
जिसका कॉस्ट आया है 227 रुपीज़। फिर डिस्क पैड चेंज हुए हैं दोनों 443 रुपीज़ के। एक्सेलरेटर केबल इसमें चेंज हुई है 154 रुपीज़ की। क्लच केबल चेंज हुई है 253 रुपीज़ की। मास्टर सिलेंडर रियर, जो ये पीछे ब्रेक पंप होता है, मेरा पीछे का ब्रेक पूरा फेल हो रखा था भाई। अब आप इसका बाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं था। और ये पूरा इसका जो सिलेंडर होता है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से भाई ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है अब। और उसके बाद इसमें कोन सेट डला है, बारिश की वजह से सारा जंग खा गया था, तो ये आगे का हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता था और दिक्कत करता था, तो वो भी भाई इशू रिजॉल्व हो गया। बाकी फुट रेस्ट, किट फुट रेस्ट जो ये होता है फुट रेस्ट, इसकी यहाँ पे कि ये रॉड होती है और उसमें स्प्रिंग्स आती हैं, तो दोनों साइड की वो चेंज हुई है। ये वाइब्रेट करते थे बट अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं अच्छे से दोनों। बाकी इसमें फुट रेस्ट हो गया। बाकी पैकिंग डली है 71 रुपीज़ की, ये क्लच साइड की। इंजन का जो ये बाहरी लेयर है ये वाला, इसके बीच में यहाँ पे वो पैकिंग डलती है रबर की एक प्लास्टिक से, ताकि लीकेज वगैरह ना हो। बाकी लेबर चार्ज लगी है 2000 रुपीज़, तो टोटल मेरा बिल आया है 13,067 रुपीज़। तो ये तो वो पार्ट हैं जो मैंने कंपनी से डलवाए हैं। बाकी अगला टायर इसमें मैंने डलवाया है, मोट्यूल का इंजन ऑयल डलवाया है 20W50 1.5 लीटर, जिसका कॉस्ट था 1300 रुपीज़। टायर का कॉस्ट पड़ा था मुझे 2000 रुपीज़। और मैंने इसका फ्यूल सिस्टम क्लीनर लिया था एक, वो ऐसे ही कॉस्ट करता मुझे अराउंड 200 रुपीज़ का। जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा अंदर कूड़ा जमा हो जाता है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है वो। और इसमें कूलेंट लेके आया था मैं व्रुत का, तो वो भी कॉस्ट कर रहा था मेरे को अराउंड 300 रुपीज़ का। तो टोटल भाई अगर मोटा मोटा दिखा जाए तो मेरा खर्चा इसमें आ गया है 16,000 प्लस का। तो सिर्फ ये कॉस्ट था इस बाइक को मेंटेन करने का, फैक्ट्री कंडीशन में लाने का। अब ये लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फर्दर यहीं पे ये वीडियो अंत नहीं होती है, मॉडिफिकेशन सीरीज़ का ये एंड नहीं है। अब यहाँ से मॉडिफिकेशन सीरीज़ स्टार्ट होगी। इस बाइक को सारा कंप्लीट फैक्ट्री कंडीशन में लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को वो मॉडिफिकेशन करा लेते हैं अपनी बाइक में, बट जो मेजर एक चीज़ है वो हमेशा भूल जाते हैं, अपनी बाइक को मेंटेन करना प्रॉपर। उनकी गाड़ी में भाई ब्रेक्स नहीं होते हैं, टायर घिसे हुए होते हैं, सब चीज़ें वॉर्न आउट हो रखी होती है, और उस पर फिर वो एग्जॉस्ट डला लेते हैं, तो उसकी वजह से भाई इंजन की और ज़्यादा रेट पड़ जाती है, फिर इंजन आपका कम्प्लीटली सीज हो जाता है। पार्ट 1 मेजर इसी के लिए ऊपर था, अपनी बाइक का मेंटेनेंस। तो भाई ये पार्ट 1 इस सीरीज़ का यहाँ पे एंड होता है। और भाई इसको बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, दिन रात तक भाई 9 बजे घर गया हूँ मैं। उसके बाद खाना और फिर भाई सोना वगैरह, बहुत मतलब कंजस्टेड हो गया था टाइम वगैरह मैनेज करना, तो वो सब चलो ठीक है कोई बात नहीं। इस पे तो भाई वर्थ इट रहा है जो रिजल्ट अब आ रहा है निकल के। भाई थ्रोटल बॉडी भी इसकी साफ़ हुई है, मतलब अगर वैसे मैंने सिर्फ आपको बताया कि पार्ट्स वगैरह जिसमें डले हैं, बाकी इसमें और भी भाई बहुत सारे पैनल वगैरह के पार्ट्स काफ़ी अंदर रिपेयर हुआ है। जैसे इसका थ्रोटल बॉडी होती है वो क्लीन हुई है, और सारी चीज़ें मतलब अच्छे से देखा है, जो पार्ट्स इसमें मिसिंग थे वो सब चीज़ें लगे हैं। तो भाई इसमें मेहनत तो बहुत लगी है, तो मेक श्योर भाई इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लेना। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं, उससे पहले भाई फॉलो ज़रूर से कर लेना, वरना मैं भाई रिप्लाई नहीं करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट है भाई, सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लेना, मैं तभी आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ यार आप लोग भी भाई ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, पेज को फॉलो नहीं करते हो। इस बाइक पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और आगे आने वाले पार्ट्स भाई और ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल पे बने रहना और पेज को भी फॉलो कर लेना इसके सारे अपडेट्स के लिए। तो ये था मेरा मॉडिफिकेशन सीरीज़ का पार्ट 1। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करना, और एक प्यारा सा कमेंट भी डाल देना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कौन सी बाइक ओन करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो मॉडिफिकेशन सीरीज़ का पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज टॉरस 200 साइनिंग ऑफ, बाय बाय।